हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकुश जवन और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक और लाइव केस स्टडी लेके आया हूं जिसमें कि मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप एक्सपोर्ट बिजनेस करने जा रहे हो तो पेमेंट के टाइम पे आप अगर बायर से डील कर रहे हो तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। आप अगर इन बातों का ध्यान रखोगे तो आपसे गलती नहीं होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आज जो है जिस केस स्टडी के बारे में बात करेंगे वो है साहिल की। साहिल का हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस था, डोमेस्टिक बिजनेस था। तो हर किसी की तरह साहिल का भी एक सपना था कि मैं भी अपने बिजनेस को ग्रो करूं, मैं भी अपने बिजनेस को एक्सपैंड करूं। लेकिन एक्सपैंड कैसे करें, क्योंकि डोमेस्टिक के हालात तो आप जानते हो कि उधारी सिस्टम इतना यहां पे चलता है, तो एक्सपैंड एक लिमिट से ज्यादा नहीं हो सकता। तो साहिल ने प्लान करा क्यों ना एक्सपोर्ट बिजनेस किया जाए। तो एक्सपोर्ट बिजनेस सीखने के लिए उसने कोई ट्रेनिंग या अपनी कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन निकाली और प्रॉपर उसने सीखा, समझा और उसके बाद इस बिजनेस में एंटर करा। तो दोस्तों, एंटर करने के बाद साहिल ने बायर फाइंड करने शुरू करे। अब उसको लकीली एक बायर मिल गया जो कि जर्मनी का था। अब जर्मनी का जो बायर था उससे उसकी बात हुई तो जर्मनी की बायर ने कहा कि आप मुझे सैंपल के तौर पे इमेजेस भेजो कि आप क्या क्या बनाते हो। तो साहिल ने व्हाट्सएप के जरिए और ईमेल के जरिए उस जर्मन बायर को अपने सैंपल्स की फोटोज भेजनी शुरू करी। अब उस सैंपल्स की फोटोज में क्या क्या था, हाथी घोड़े को बनाता था, वॉल क्लॉक्स को बनाता था और तीसरी होम डेकोरेटिव आइटम्स होती है ना हैंडीक्राफ्ट में, तो वो उसमें भी डील करता था। अब उसने वो प्रोडक्ट्स के सैंपल फोटोज अपने बायर को भेजे। तो कुछ दिनों बाद बायर का रिप्लाई आया और बायर को वो सैंपल्स बहुत अच्छे लगे और बहुत पसंद आए। तो बायर ने इमीडिएट उसको बोला कि यार आपके सैंपल मुझे बहुत अच्छे लगे हैं, तो चलिए अब आप डील कैसे करेंगे, मीटिंग कैसे करेंगे। तो दोस्तों, उसने जूम मीटिंग के थ्रू ऑनलाइन लाइव मीटिंग करी। ऐसा नहीं है कि वो साहिल जो है दूसरी कंट्री यानी कि जर्मनी चला गया जर्मन बायर से डील करने। एक्सपोर्ट में ना ये भी एक मिथ है, अगर मैं आपसे बात करूं तो कि अगर हमें बायर मिल गया दूसरी कंट्री का तो क्या हमें दूसरी कंट्री जाना पड़ेगा, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप आज की डेट में टेक्नोलॉजी का जमाना है, आप टेक्नोलॉजी के जरिए लाइव मीटिंग कर सकते हो, तो ये दिक्कत परेशानी आपको होगी ही नहीं। अगर मैं कहूं कि आपको दूसरी कंट्री में बायर से जाके डील करनी है तो दोस्तों ये बहुत आउटडेटेड ट्रेंड है, बहुत ही पुराना ट्रेंड है। ये 10-15 साल पुरानी आप बात कर रहे हो, कौन से जमाने में जी रहे हो, आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है। तो जूम मीटिंग के थ्रू उसने अपने बायर से डील करी। अब डील के टाइम पे बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में डिस्कस करा गया, जैसे कि इनको टर्म क्या रहेगी, इंस्पेक्शन होगी या नहीं होगी, होगी तो डोमेस्टिक होगी, इंटरनेशनल होगी, और भी तरह तरह के डिस्कशन उसमें किए गए। तो पेमेंट टर्म के बारे में भी डिसाइड किया गया। अब सारी चीजें फाइनल होने के बाद जब पेमेंट टर्म की बात की गई तो बायर से जब उसकी डील बनी तो बायर ने उसको साहिल को 70 लाख रुपए का ऑर्डर दे दिया हैंडीक्राफ्ट का। जी हां दोस्तों, सोचिए पहली ही डील इतनी बड़ी 70 लाख की, और बायर को डिजाइन उसके इतने अच्छे लगे, इतने पसंद आए, तो वो 50 लाख रुपए एडवांस पेमेंट देने के लिए भी राजी हो गया। तो साहिल ने उसको कन्विंस कर लिया 50 लाख रुपए एडवांस पेमेंट के लिए। अब उसके बाद जो बचे हुए 20 लाख थे तो बायर ने कंडीशन रख दी कि जब आपका माल तैयार हो जाएगा डिलीवरी के लिए तो बाकी 20 लाख मैं आपको तब दे दूंगा। तो दोस्तों, आपने देखा 70 लाख रुपए की पहली डील साहिल को मिल गई। तो खुशी से उसका जो कहते हैं ना एक्साइटमेंट लेवल बहुत ही बढ़ गया, क्योंकि साहिल ने इतना बड़ा ऑर्डर पहले कभी नहीं बनाया था। अब साहिल ने एक चीज नोटिस नहीं करी कि बायर ने उसको 3 महीने का टाइम दिया कि 3 महीने के अंदर आप मेरा ऑर्डर पूरा कंप्लीट करो। अब साहिल ने काम आगे बढ़ाना शुरू करा और उसने देखा, एनालाइज किया कि यार 70 लाख का ऑर्डर पूरा कैसे होगा, मेरे पास तो स्किल्ड लेबर ही नहीं है, क्योंकि साहिल एक छोटा व्यापारी था, इतना बड़ा ऑर्डर उसने पहले कभी नहीं बनाया था। तो साहिल मार्केट गया और मार्केट में उसने जाके देखा कि कोई स्किल लेबर मिल जाए और उसका माल बना दे, क्योंकि जो उसकी लेबर थी, जो उसकी खुद की टर्नओवर थी, वो महीने की सिर्फ 10 लाख रुपए की थी। अब 10 लाख रुपए के हिसाब से 3 महीने में 30 लाख रुपए का ऑर्डर ही पूरा कर पाएगा, बाकी 40 लाख रुपए का ऑर्डर कैसे पूरा करेगा। तो उसने मार्केट में कारीगरों से मेल जोल बढ़ाना शुरू करा, मिलना शुरू करा, लेकिन साहिल को कोई कारीगर ऐसा नहीं मिला जो इतना बड़ा ऑर्डर बनाने में उसकी मदद कर सके। और जो उसके पास ऑलरेडी कारीगर काम कर रहे थे तो वो अकेले जो है इतना सारा ऑर्डर नहीं पूरा कर सकते थे, यानी कि 3 महीने में 70 लाख का ऑर्डर वो पूरा नहीं कर सकते थे, क्योंकि हर एक बंदे की लिमिट होती है। आप जबरदस्ती को मशीन थोड़ा है भाई, है तो इंसान ही ना। तो इंसान से एक आप लिमिटेड काम ले सकते हो, आप अनलिमिटेड काम नहीं ले सकते। और हैंडीक्राफ्ट के बिजनेस में तो आप भी जानते हो कि क्रिएटिविटी चाहिए, डिजाइन अच्छे बनने चाहिए, हाथों में कला होनी चाहिए कोई भी डिजाइन करने से पहले। ऐसा थोड़ा कि कुछ भी उठा के चेप दो माल अपने बायर को, तो नुकसान तो आप भी का है।
अब उसके बाद साहिल ने एक कैलकुलेशन लगाई और कैलकुलेशन में उसने ये चेक करा कि क्यों ना लेबर से एक्स्ट्रा काम कराया जाए। उसके पास जो ऑलरेडी कारीगर काम कर रहे हैं जिनकी संख्या 8 थी, उनसे ज्यादा काम करवा के मैं अपना ऑर्डर पूरा कर लूंगा। लेकिन ये स्ट्रैटेजी उसकी फेल हो गई। क्या रीजन? 8 में से 5 लेबर ने तो मना कर दिया कि जी हम एक्स्ट्रा ओवर टाइम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें अपनी कोई दिक्कत और परेशानी है। किसी के घर में माँ बाप बीमार थे, किसी की बीवी की तबीयत खराब थी, किसी ने बच्चों की वजह से रीजन दे दिए, कोई भी रीजन हो सकता है भाई, सबके साथ अलग अलग परेशानियां चलती है। तो 5 लेबर अगर चली गई, एक्स्ट्रा ओवर टाइम वो नहीं करी, तो केवल 3 लेबर ही उसका ओवर टाइम करने के लिए राजी हुई। अब आप भी जानते हो लॉजिकली 3 लेबर के भरोसे वो अपना एक्सपोर्ट का इतना बड़ा ऑर्डर 70 लाख का पूरा नहीं कर सकता था। अब दिक्कत और समस्या तो बहुत बड़ी हो गई थी, तो साहिल ने एक आइडिया लगाया। आइडिया ये था कि उसने अपने बायर को दोबारा अप्रोच करा और बायर को उसने अपनी जो है बताया कि मुझे ये दिक्कत परेशानी है, मैं आपको 70 लाख का माल बना के 3 महीने में नहीं दे सकता, या तो आप थोड़ी टाइम लिमिट बढ़ा दो जिसकी वजह से मैं आपको माल 70 लाख का बना के दे सकूं, या आपको सिर्फ मैं 40 लाख रुपए तक का ही मैक्सिमम माल बना के दे सकता हूं, तो पेमेंट हम जैसे भी होगा आप कहोगे वैसे सेटल कर लेंगे। अब ये बात सुन के साहिल का जो बायर था जो जर्मनी में था, उसको ये बात बहुत ही बुरी लगी, वो बहुत ही अपसेट हुआ और उसने साहिल को बोल दिया कि आपका बिहेवियर बहुत ही अनप्रोफेशनल है, आगे से उसकी कंपनी आपकी कंपनी के साथ कभी भी डील नहीं करेगी, क्योंकि पहले ही डील में आपका ये हाल है, हमने आपके हिसाब से टर्म्स एंड कंडीशंस रखी, आपने एडवांस पेमेंट मांगी, हमने वो भी दी, हमने सारी चीजों में एग्री किया और लास्ट मोमेंट पे आप आके अब कह रहे हो, वो भी डील होने के 15 दिन बाद, कि आप मुझे माल नहीं दे पाओगे, तो हमारी कंपनी आगे से आपसे डील नहीं करेगी। और भी 2-3 बातें ऐसी बोली, गाली गलौज भी थोड़ी अगर मैं कहूं तो दी, लेकिन वो मैं आपको YouTube में नहीं बता सकता कि क्या गाली गलौज दी, तो आई थिंक ये राइट प्लेटफॉर्म नहीं है उस तरह की गालियां बताने में। तो गालियां तो आप समझ ही जाओगे ना यार, कि अगर आप किसी का काम नहीं करोगे, पेमेंट भी ले लोगे, तो वो फिर आपको गाली ही सुनाएगा, कैसी कैसी सुनाएगा, तो आप समझदार को इशारा ही काफी है। तो अब जब साहिल ने डील करी और माल भेज दिया, 40 लाख तक का उसने माल बना के भेज दिया, तो जैसे ही डील कंप्लीट हो गई, सारा काम हो गया, तो इमीडिएट जो जर्मन कंपनी थी, यानी कि जो जर्मन बायर था, उसकी कंपनी ने साहिल की कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया। जी हां दोस्तों, ब्लैक लिस्टेड का मतलब यह है कि अब वो कंपनी कभी भी साहिल की कंपनी से डील नहीं करेगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि हर काम को एक्साइटमेंट में नहीं करना चाहिए, हर काम को संयम और धैर्य से करना चाहिए। सोचो, एक कच्चा लालच साहिल का उसको कहां उसकी रेपुटेशन खराब कर गया। अब चाहकर भी वो उस बायर से कभी डील नहीं कर पाएगा, जो इतनी बड़ी कंपनी थी, जो उसको बहुत बड़ा ऑर्डर आने वाले दिनों में भी दे सकती थी, आने वाले बिजनेस डील उसको करा सकती थी। तो सोचो, एक छोटा सा कच्चा लालच साहिल की पूरी इमेज खराब कर गया। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस केस स्टडी से हमने क्या क्या सीखा। पॉइंट नंबर 1, कि कभी भी आपको अगर कोई भी बड़ा ऑर्डर मिल रहा है तो आपको कच्चा लालच नहीं करना। पहले आपको अपने रिसोर्सेज देखने हैं कि मेरे पास उतने रिसोर्सेज हैं, मेरे पास अगर मेरा लेबर ओरिएंटेड काम है जिसमें लेबर का इस्तेमाल ज्यादा होता है, तो क्या मेरे पास इतनी लेबर है जो मुझे टाइम से माल बना के दे सके, ताकि मेरा भी हाल साहिल जैसा ना हो, साहिल की तरह मेरी कंपनी भी ब्लैक लिस्टेड ना हो। भाई बदनामी तो बदनामी होती है, चाहे जर्मनी में हो रही है, लेकिन अब उसकी दोबारा तो उस कंपनी से डील नहीं होगी ना। तो आपको यह बात ध्यान में रखनी है। और दूसरी बात सीखने को यह मिलती है कि अगर आप मर्चेंट एक्सपोर्टर हो, मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर नहीं हो, तो जिस सप्लायर से आप माल लेके प्रोक्योरमेंट कर रहे हो अपने फैक्ट्री, गोडाउन या कहीं भी, तो क्या वो सप्लायर आपको समय आने पर इतनी बड़ी क्वांटिटी बना के दे सकता है, उसकी टाइमली डिलीवरी दे सकता है? ऐसा ना हो आप उसके भरोसे करोड़ रुपए का ऑर्डर लेके आ जाए, आप दूसरे साहिल बन जाए और बाद में हाथ खड़े कर दे कि मैं माल ही नहीं बना पाऊंगा, तो आप भी डिफॉल्टर हो जाओगे। तो ये सारे फैक्टर आपको देखने बहुत जरूरी हैं, ये पॉइंट्स आपको देखने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि आप बिजनेस करने जा रहे हो। कोई बच्चों का खेल नहीं है बिजनेस कि हाँ इंटरनेट पे देख लिया, यूट्यूब पे देख लिया, हमने ऐसे ऐसे सीखा और हमें करना आ गया। हर चीज में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, शॉर्टकट कोई भी नहीं है कि आप सोचो चुटकी बजा के मेरा काम हो जाए। चुटकी बजा के कोई काम नहीं होता, वो सिर्फ बॉलीवुड फिल्मों में अच्छा लगता है देखना। रियलिटी जो है वो अलग है, तो रियलिटी को समझो। और तीसरा पॉइंट, तीसरी चीज जो हमें सीखने को यह मिली कि अगर ऐसी सिचुएशन में आप फंस गए कि आपको ऐसा बायर मिल गया जो बड़ा ऑर्डर दे रहा है,
लेकिन छोटे ऑर्डर में डील नहीं कर रहा, तो आप उसको ओपनली बोल दो कि सर मैं आपको इससे ज्यादा ऑर्डर बना के नहीं दे सकता, यानी जितनी क्वांटिटी में बना सकता हूं मैं आपको उतना ही माल बना के दूंगा, आपको मैं ज्यादा माल बना के नहीं दे सकता। तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो मना कर देगा कि मुझे आपसे डील नहीं करनी। तो क्या दुनिया में बायर्स की कमी होगी? क्या दुनिया में बायर्स मर गए या कोई दिक्कत परेशानी आ गई? भाई 200 प्लस कंट्रीज है पूरे वर्ल्ड में, एक बार डील नहीं हुई तो दोबारा डील किसी और से हो जाएगी, उससे नहीं तो किसी और से हो जाएगी। तो क्यों इतना नेगेटिव होना, क्यों इतना नेगेटिव माइंड लेके चलना कि मेरी डील खराब हो गई, मुझसे काम नहीं होगा, अब मैं काम कैसे आगे बढ़ाऊंगा। तो दोस्तों इसी तरीके से प्रैक्टिकली अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस की ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो हम इसी तरह की लाइव केस स्टडीज आपसे डिस्कस करते हैं। आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम में सही और गलत आपको हम बताते हैं कि क्या किस तरीके से आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, बायर से डील कैसे करनी है और अपने बिजनेस को ढंग से सक्सेसफुली लंबे समय के लिए ग्रो करना है। आपको भी शॉर्टकट तरीका हम नहीं सिखाते यहाँ पे कि हाँ रातों रात आप करोड़पति बन जाओ, रातों रात आप अरबपति बन जाओ, कोई राजा बनने की रातों रात की स्कीम आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। आपको कड़वी बात मेरी जरूर लगेगी, लेकिन सच बात मैं आपको बता रहा हूं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो आज पसंद आया होगा। इसी तरह की केस स्टडी मैं आने वाले वीडियोस में भी लाता रहूंगा, और अगर आपको प्रैक्टिकल सेशन ज्वाइन करने हो तो आप हमारा प्रैक्टिकल घर बैठे बैठे लाइव ऑनलाइन सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और इस कोरोना काल में अपना और अपने परिवार का दोनों का आप ख्याल रखिएगा, यह आपकी जिम्मेदारी है, पीछे मत हटिएगा।